नमस्कार, ख़ास मुलाकात में आपका स्वागत है। ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो है श्री गोपाल कृष्ण गौ सेवा समिति चूड़ियास के अध्यक्ष है राम सिंह जी सोडा। इनसे बातचीत करेंगे। अभी गौशाला कैसे संचालन हो रही है, गौशाला को संचालन करने में क्या क्या मुख्य समस्याएं आ रही है, और सरकारी अनुदान जो है वो टाइम पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, और आसपास के लोगों का क्या सहयोग है, और गौशाला में गौ माता के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो राम सिंह जी, सबसे पहले तो युवा साथी हो और युवा बहुत कम मिलते हैं गौशाला की तरफ, तो आपका रुझान गौशाला की तरफ कैसे हुआ? सर, ये तो सिस्टम घर वाले सब खेती से ही जुड़े हुए थे जी। तो वही घर वाले भी ऐसे काम करते रहते हैं, तो फिर दिमाग में भी वही चल रहा है गौ सेवा के प्रति। अच्छा। तो शुरू से बचपन से ही गायों की, घर पे गायें रहती थी, 8-8, 10-10 गायें, तो उस हिसाब से। तो आप बिजनेसमैन आदमी हो, समाज सेवी हो, बिजनेसमैन, बिजनेस और गौशाला दोनों को कैसे हैंडल करते हो? सर, वो तो करना ही पड़ता है, पूरा काम घर वाला भी देखना पड़ता है, ये अब अपनी अपनी जगह सब काम को एडजस्ट करना पड़ता है। तो अभी आपकी गौशाला में कितने गौवंश हैं और कितने दुधारू पशु हैं? सर, अभी गौशाला में लगभग 120 के समथिंग गायें हैं। छोटी सी गौशाला है, थोड़ा बहुत अनुदान आता है, थोड़ा बहुत गांव का सहयोग रहता है, तो लगभग 30-40 दुधारू पशु है। अच्छा। तो इस हिसाब से तो मतलब ये गौशाला का संचालन है, इस गौशाला का संचालन कब से हो रहा है और आप इसमें कब से सेवा दे रहे हैं? सर, मैं तो शुरुआत से ही, जैसे ये बात है 2010-12 की। अच्छा। तो गायें आवारा फिर रही थी, तो हम युवा साथियों ने इकट्ठे होके यहाँ पे चारों तरफ तारबंदी करके शुरुआत की थी। फिर हमने धीरे धीरे जन सहयोग रहेगा, गांव का पूरा सहयोग रहा, और धीरे धीरे रजिस्ट्रेशन हुआ 17 में, युवा साथी जुड़े, थोड़ा बहुत अनुदान वाला भी हुआ। तो अनुदान तो हमारा अभी पीछे 2-3 साल से चल रहा है, बाकी गौशाला से काफ़ी टाइम से चल रही है। अब सरकार का सहयोग है लेकिन बिल्कुल ना के बराबर है। 30-40 रुपये पर डे के हिसाब से गाय का मिल रहा है, चारा भी महंगा है। 100 रुपये हो तब जाके गाय पूरे दिन चारा पानी निकलता है उसका, फिर बंदा भी रखना पड़ता है 1-2, और अनुदान भी टाइम पे नहीं आ रहा है, कभी लेट, कभी 4 महीने बाद में, 3 महीने बाद में। फिर फालतू का झंझट बहुत ज़्यादा है, ऑनलाइन वाला, कभी कुछ करो कभी कुछ करो, इतना टाइम किसके पास है सर? बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्योंकि अब लोग पैसे देने के बाद भी काम नहीं करना चाहते हैं, ये तो सेवा है। बिल्कुल। और सेवा में भी बहुत परेशानी, अभी जैसे पहले तो और भी कम था, अभी ये बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में तो हालत ही ख़राब है, टाइम पे अनुदान भी नहीं आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि कभी ये करवाओ यूसी, कभी टैगिंग करवाओ, और दुनिया भर का नाटक है, तो फिर क्या करें, करना ही पड़ता, अभी तो चल रहा है। देखिए, आप बता रहे हैं कि बीजेपी आने के बाद में हालत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन बीजेपी की तो राजनीति गाय और मंदिर पे घूमती है। वो खाली राजनीति घूम रही है सर। वैसे तो मैं ही अब सब कुछ देखना ही पड़ता है, करना ही पड़ता है। मैं भी बीजेपी से ही जुड़ा हूँ, लेकिन वो दिखाने में और करने में बहुत फ़र्क है। जैसे आपने बताया कि 30-35-40 गाय दूध वाली है, तो उस दूध का आप क्या करते हो, बिक्री करते हो या फिर? नहीं, दूध तो सेल ही होता है। अच्छा। लगभग कितना दूध सेल होता है? लगभग 40-50 लीटर। अच्छा। तो इसके अलावा गौशाला में जैसे चिकित्सा व्यवस्था या फिर पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की तो सर इधर गांव से ही ट्यूबवेल है, उससे पानी जाता है। अच्छा। और चिकित्सा में जो लोकल से ही करवानी पड़ती है। मान लो कि जैसे मान लो कोई आवारा गौवंश है या गौशाला की कोई गाय है, वो फ्रैक्चर हो जाती है, आपस में लड़ाई कई बार हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, उसके लिए क्या व्यवस्था रहती है? व्यवस्था डॉक्टर को बुला के यहाँ ट्रीटमेंट करवाते हैं, वो ठीक हो जाती तो ठीक है, वरना फिर क्या करते हैं, नागौर भिजवाते हैं। नागौर गौशाला है, वहाँ पे भिजवाते हैं। तो आपके जो नज़दीक में गांव है, इस गांव के लोगों का क्या सहयोग रहता है गौशाला के? गांव वालों का सब सहयोग रहता है सर, गांव से ही चल रही है, क्योंकि चारा फूस वो सब गांव वाले दे देते हैं। अच्छा। अनुदान से क्या होता है, थोड़ा बहुत मिलता है, उससे क्या होने वाला है? देखिए, गौशाला संचालक जो है उनका कहना है अभी अनुदान ठीक है सरकार देती है, लेकिन अनुदान बहुत कम आता है और टाइम पे नहीं आता। आपके हिसाब से अनुदान एक गाय के लिए कितना आना चाहिए और कौन से महीने में आना चाहिए? लगभग सर 100+ होना चाहिए, और महीने महीने आना चाहिए कि भाई हर महीने, अब चारा तो हर महीने चाहिए। बिल्कुल। उनको तो चाहिए, अब अनुदान आइए नहीं आइए, चारा तो एक्स्ट्रा में चाहिए ना। बिल्कुल। वो तो जैसे अभी ये सीज़न गई है खरीफ की, रब्बी की, तो उस वक्त हमें इकट्ठा करना पड़ता है, वरना वही चारा जो 400-500 रुपये में मिल रहा है वो 1500 में मिलता है। तो स्टॉक तो करना ही पड़ता है, पहले 500-1000 कुंटल का स्टॉक करना पड़ता है। तो फिर कैसे मैनेज करते हो उसको? मैनेज तो सर ऐसी बात है कि थोड़ा दानदाताओं का सहयोग रहता है, और गांव वाले जैसे किसान है वो सब जानते हैं, वो बेचारे क्या कि जैसे 4 फंटा चारा हुआ तो 1 फंटा गौशाला में दे देते हैं,
बस उस हिसाब से चल रहा है। तो आपने गौशाला में कोई कथा वगैरह कराई? क्या कहते हैं कि कथा कराने से आर्थिक सहयोग खूब मिल जाता है, आपने ऐसा किया क्या? नहीं, 1-2 बार कथा हुई थी, लेकिन वो कथा करने वाले खुद ही पैसे ले जाते हैं, वो सेवा का नाम है, ऐसा कुछ नहीं है। 1-2 बार करवाई थी, तो जैसे 2-4 लाख रुपए आए थे, तो वो बोल रहे हैं कि भाई ये तो हमारा ही है, तो उसके बाद में बंद ही करती। ये जो जिसको देना है, गांव में सत्संग वगैरह प्रोग्राम होता है, उसका 40-50 हज़ार रुपये आ जाता है। साल में 5, 6, 10 होती है तो 5 लाख रुपये वो प्लस में आ जाता है, तो उससे काम चलता है। देखिए, गौशाला चलाना बहुत ही बड़ा कार्य है, पुण्य का कार्य है, लेकिन गौशाला पे आरोप भी लगते रहते हैं भी गौशाला वाले फर्जी तरीके से गौशाला चलाते हैं और फर्जी तरीके से नामांकन करवा के पैसा उठाते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो देखो, आप कितने भी साफ हो, लोग कहने वाले कहते हैं। जैसे अभी हमारे गांव में ही है, तो शायद कोई कहने वाला कहता होगा, लेकिन हमारा हिसाब एकदम नीट एंड क्लीन है कि भाई कितना अनुदान आ रहा है वो उसका, क्योंकि हर साल ऑडिट होता है उसका, तो कि भाई गांव का कितना सहयोग मिल रहा है, कितने जैसे चारा कितना फ्री मिल रहा है, वो तो पूरा डाटा रहता है उसमें। फिर उसमें खाने वाली कौन सी बात है सर? तो आप सरकार से और आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे गांव में पहले ये कंडीशन थी, गौशाला होने से पहले, कि आवारा गायें घूमती थी, इधर उधर धक्के खा रही, लोग करंट लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हमने इकट्ठा करे। उस बाद में हकीकत ये देखो कि सनातनी है, उस चीज़ को मानते हैं हम कि भाई हमारी गौशाला होने के बाद में हमारे गांव में कभी काल नहीं पड़ा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाजरी या ये गेहूँ वगैरह मोल लेना पड़ती, कोई ज़रूरत नहीं है, सब एडजस्ट हो रहा है, भगवान दे रहा है सबको। तो मैं तो आम जनता से और सरकार से भी यही कर रहा हूँ भाई, एक तो अनुदान थोड़ा बढ़ना चाहिए, और गांव वालों को ये, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जैसे हम 11 समावेश होती है ना, तो ट्रैक्टर लेके मैं निकल जाता हूँ गांव में। मना कोई नहीं करता, कोई 5 किलो, कोई 5 सेर, कोई 5 क्विंटल, जो जिसके घर में होता है वो लोग दे दे, जैसी श्रद्धा है लोग देते हैं। वो बात नहीं होने, आगे होने वाला चाहिए, बस देने वाले बहुत है, लेकिन उनको ये सिस्टम उनको दिखाई देना चाहिए कि भाई जो काम हो रहा है वो एकदम नीट एंड क्लीन हो रहा है। लोग अपने आप दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े भामाशाह बैठे हैं, लेकिन करने वाला होना चाहिए बस। अधिकतर देखा है कि जो गौशाला में अध्यक्ष है या फिर जो भामाशाह होते हैं या जो गांव में अगुआ होते हैं, वो चुनाव आने पे चुनाव की तैयारी करते हैं, सरपंची की या प्रधानगी की तैयारी करते हैं। तो आपका क्या मन रहेगा? नहीं सर, बस गौ सेवा। ठीक है सर, धन्यवाद जी, थैंक यू। तो ये थे राम सिंह जी, इन्होंने बताया कि अपना तो एक ही लक्ष्य है, गौ सेवा। और गौशाला के बारे में इनका कहना है कि आसपास के गांव का खूब सहयोग मिल रहा है, लेकिन सरकार का जो अनुदान आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। अगर यही अनुदान बढ़ाकर अगर 100 या 110 रुपये कर दिया जाए तो गौ माता की सेवा अच्छे तरीके से हो सकती है। इसके साथ साथ ही इनका निवेदन है सरकार से और आसपास के क्षेत्र के लोगों से कि गौशाला के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दान करें, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। नीट एंड क्लीन काम है, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन आपत्ति है तो आएँ गौशाला में आके चेक करें और हमें भी मार्गदर्शन दें और गौ माता की सेवा करें। धन्यवाद।